हरे कृष्ण। जिस कार्य को करते समय आप निर्भर महसूस करो, ऐसा लगे ही ना कि आप कार्य कर रहे हो। कुमार्ग पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं। जिस कार्य को, उचित कार्य को करते समय आप निर्भर महसूस करो, आपके भीतर गिल्ट ना हो, आपके भीतर यह भी ना लगे कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं। कार्य करते करते भी आप भूल जाओ कि मैं कार्य कर रहा हूं, कार्य का भार ना हो। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसी कार्य के लिए बने हो, तभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उस कार्य को कर रहे हो, तब भी आपके भीतर लोड नहीं आ रहा हो। इवन आप रिफ्रेश हो जाते हो। 1 घंटे आपने कार्य किया, कार्य करने के बाद आप बोलोगे यार बड़ा मजा आ रहा है। इसका मतलब वो कार्य जो था आपके लिए बोझ नहीं था, निर्भर। पर दिक्कत कहां आती है, ऐसा यदि कार्य सबको मिलने लगे कि सब निर्भर हो जाएं, तब तो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। पर दिक्कत यह आती है कि 99% हमें ऐसे कार्य मिलते हैं जो हमें भार लगते हैं, कार्य लगते हैं। हमें लगता है कि यार ये काम तो करना पड़ रहा है, और जो कर्ता भाव है वो हमारा प्रबल हो जाता है। फिर हम कार्य करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं, तो फिर हम उसका फल चाहते हैं, और जब फल मिल जाता है तो हम समझते हैं कि हम इस फल के अधिकारी हैं, क्योंकि हमने कर्ता भाव में बड़ी मेहनत से कार्य किया है। तो हम बार बार बोलेगा व्यक्ति कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, उसके बाद ये अचीव किया। और यदि हमें फल नहीं मिलता तो हम उतने ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैंने बड़ा परिश्रम किया और मुझे नहीं मिला। तो जो कर्ता भाव है प्रबल हो जाता है, और उस व्यक्ति के कारण, इस कर्ता भाव के कारण उस व्यक्ति के जीवन में दुख आने की संभावना रहती है, संताप आने की संभावना रहती है, और व्यक्ति बार बार दुख व्यक्त करता है। तो इस विषय में स्पष्टीकरण देते हुए भगवान भगवत गीता में किस तरह से निर्णय लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि यदि आपको कार्य आपके मन का मिल गया और आप निर्भर हो गए, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, आपका जीवन तो सुखद चलना ही है, क्योंकि वो सही दिशा में भी है और निर्भर कर्म है। लेकिन जब आप ऐसी दुविधा में हो कि आपके जीवन में आपको ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं जो आपको भार लग रहे हैं, करना पड़ रहा है, मतलब आपको कर्ता भाव है, और आप उस कार्य को भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये दुविधा है। इस दुविधा से निकलने का मार्ग क्या है? इस दुविधा से निकलने का मार्ग है वो कर्ता भाव ही जड़ से हट जाए। क्योंकि कर्ता भाव जो है वो क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर। भाई वही कार्य एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसको निर्भर लग रहा है, वही कार्य जब आप कर रहे हो तो आप बोझ से भर रहे हो। तो ये बोझ से जो भर रहा है वो शरीर तो भर नहीं रहा, ये मन ही भर रहा है। यदि आप अपने आप को आत्म नहीं मानते हो, तब मन को तो मानोगे, तो वह मन ही है जो भार से भर जाता है। तो जो मन भार से भर जाता है वही आपके भीतर का कर्ता भाव है कि आप करते हो। तो ये कर्ता भाव ही काटना पड़ेगा। ये कर्ता भाव कैसे कटेगा? ये आपके काटने से तो नहीं कटेगा, क्योंकि आपके काटने से कटता तो आप पहले ही काट चुके होते, फिर कर्ता भाव आप में होता ही नहीं। ये भगवान की शरण में रहते हुए कार्य करने से कर्ता भाव कटेगा, भक्ति युक्त रहते कर्म करने से कर्ता भाव कटेगा। तो भगवान कहते हैं स्वभावेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। मतलब येन केन प्रकारेण आपको आपका कार्य तो करना ही पड़ेगा, आपको बद्ध होकर करना ही पड़ेगा। आप कुछ क्षण के लिए उसको मना कर रहे हो। आपके ऑफिस में आपको कोई काम दिया गया, अब वो जॉब तो आपको करनी ही है, आपने डिनाई कर दिया, साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आपके अधिकारी ने आपके ऊपर लेटर दिया, आपको डांट लगाई, फिर आपने किया। तो ये क्या हुआ? यदि आप इसको समझें तो ये क्या हुआ कि आपने घर्षण किया। स्वभावानुसार आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। आपने व्यर्थ ही अपने एचओडी से, अपने अधिकारी से संघर्ष किया। संघर्ष में क्या हुआ? शक्ति नष्ट हुई। इसी तरह जीवन के कार्य हैं, स्वभावानुसार आपको
आपकी गृहस्थ आश्रम में जीवन चलाना ही पड़ेगा। स्वभाव अनुसार आपको अर्थोपार्जन, धन पैदा करने संबंधी काम करने ही पड़ेंगे। तो आप उसमें क्या संघर्ष करते हो? अर्जुन भी संघर्ष कर रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, बड़े बड़े उसमें वचन बोल रहा है कि ये सब मेरे परिवारजन है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। ऐसे ही आप बोल रहे हो कि ये सब बेकार है, ये कैसे करूँ। आपके मन में भी आ रहा है ये जॉब ठीक नहीं है, ये बच्चे ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, तो क्यों घर्षण कर रहे हो? इसको सहजता से भगवान की भक्ति करते हुए करो, और ऐसे करो जैसे तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का कर्ता भाव छूटेगा और तुम वहीं निर्भर हो जाओगे जहां तुम हो। फिर तुम्हें किसी और कार्य को करके निर्भर होने की कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं निर्भर चित्त की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। कर्ता भाव के बिना भी कर्म कर सकोगे। आशा करता हूं ऐसी चेतना की अवस्था भगवत कृपा से हम सभी को मिले। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।